तीनों चरण हम भर के आपको इसमें बताए हैं, पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाया हूँ कैसे इसमें भरा जाता है। आपको पूरा चरण भरा हुआ है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जो ऋण सरकार दे रही है 5 लाख तक रोज़गार के लिए, तो उसका अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले msmpe.up.gov.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है रजिस्ट्रेशन और डिजिटल सेवा कनेक्ट, और इसको क्लोज करने के लिए दे रहा है। इस योजना में सरकार आपको 5 लाख का ऋण देती है, और जिसमें ब्याज मुक्त होता है। ये आपको जो भी रोज़गार करना चाहता है उसको सरकार इसमें देती है। तो इसमें 3 चरणों में फॉर्म फिल होता है। मैं हर चरण का फॉर्म फिल करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं गूगल पर सर्च करेंगे हम लोग msme.up.gov.in, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको ये पेज आएगा, होम पेज, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी का है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण और पंजीकरण पर लॉगिन। तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे, जो आप वैलिडेट करेंगे, और OTP डालकर वेरीफाई करेंगे। आपके आधार नंबर लिंक पे OTP आएगा, जो आधार में लिंक होगा। आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा, आधार के रिकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। देखिए, इसको के फिर ओके करेंगे। अगर डिटेल सही है तो ओके करने के बाद आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। ओके कर देंगे इसको चाहें तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ पर पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो उससे पहले हम डेस्कटॉप में अपने ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना के बाद यूज़र ID और पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं हम। देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पुराना पासवर्ड, जो आपके मैसेज में आया होगा उस पासवर्ड को डालेंगे, और नया पासवर्ड यहाँ पर चूज करेंगे, और चूज करने के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, करने के बाद ये सब करें, फिर डेस्कटॉप मोड में अपने ब्राउज़र को कर लेंगे। उसके बाद फिर यूज़र ID जो नया पासवर्ड बनाए वो आप यहाँ पर डाल कर कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। OTP यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी व्यक्तिगत विवरण यहाँ आपको दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर आपका लिंग और सब आ जाएगा। यहाँ पर जाति अपना चयन करेंगे। उसके बाद विशेष श्रेणी में अगर आप एलिजिबल है उसके लिए, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। पिता का नाम आ जाएगा। शैक्षिक योग्यता आपका जो भी हो तो उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका शैक्षिक योग्यता है वो डालेंगे। वहाँ पर मतदाता प्रमाण पत्र डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है, ईमेल ID दिया, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। पैन कार्ड फिल करने के बाद वैवाहिक जो भी इसमें डिटेल पूछा, जनपद और अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पत्र, व्यवहार पता, सारा चीज़ यहाँ पर हम फिल करेंगे। चलिए हम फिल करते हैं। और फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, हम स्टेप बाय स्टेप फिल कर लिए। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आवेदन करने के बाद, उसके बाद पूरे डिटेल डालने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप परियोजना का विवरण आ जाएगा। चेक सिबिल स्कोर आप यहाँ से अपना कर सकते हैं, आपका सिबिल स्कोर क्या है। उसके बाद यहाँ पर उत्पाद सेवा, उत्पाद में आप करना चाहते हैं या सेवा करना, जैसे आप जो भी कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं या आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, उत्पाद में या सेवा में। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको भर कर दिखाता हूँ फॉर्म। तो यहाँ देखिए उत्पाद, उसके बाद जैसे उत्पाद पर क्लिक करेंगे तो उत्पाद का यहाँ पर डिटेल डालेंगे, आप परियोजना के नाम डालेंगे,
प्रस्तावित कार्यस्थल कहाँ पर ये आप करना चाहते हैं उसका विवरण यहाँ पर पूरा डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद कितना आपका टर्नओवर कितने का है, मशीनरी लागत क्या है, और ये सब डिटेल आपको डालना। जैसे 5 लाख तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमारा 5 लाख है तो यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर एक चक्रकारी पूंजी यहाँ 3 कर देंगे। ऐसे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। रुपये में ये डिटेल आपको डालना है। तो चलिए हम आपको कर दिए, यही मेन यही दोनों है, दोनों 5 लाख। अगर आप जितनी 5 लाख तक सरकार मुफ्त दे रही है तो यहाँ पर आप अपने रिकॉर्डिंग भर सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण संस्था, अगर आप जो भी डिग्री है या कौशल प्रमाण पत्र है, तो जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना डिटेल डालकर आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्पाद पर डालें। उसके बाद अपना जो भी अपने कंपनी का नाम या जो भी हम नाम रखना चाहते हैं वो डालते हैं। अपना जनपद चूज करते हैं। अपना पूरा एड्रेस चूज करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 लाख हम डाल दिए। एक चक्र में इतना 30, उसके बाद इतना ये डाल दिया। टोटल योग हो गया आपका 4 लाख का हो गया। तो 4 लाख यहाँ पे हम टोटल आ गया। और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अगर आपके पास जो है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आपका देखिए आगे आपका ऑनर कंट्रीब्यूशन आपका 50,000 तक इसमें दिया हुआ है। 50,000 तक आपको अपने पास से पैसा लगाना है। जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो कुछ तो पैसा आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। 50,000 यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आई डिक्लेयर पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। उसके बाद देखिए सेलेक्ट नेक्स्ट पे आपका बैंक अकाउंट चयन करना है, किस अकाउंट में आपका यह लोन का पैसा आप मंगाना चाहते हैं या किस अकाउंट में चाहिए। तो अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर पूरी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। चलिए हम डालकर सबमिट करते हैं। जैसे हमारा SBI का अकाउंट है तो SBI डाल दिया, अपना डिटेल डाल दिए। बैंक यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा बैंक है या IFSC कोड है, ये डिटेल दिया केवल आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए अगर इसमें नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो 1-2 करके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं अपने बैंक का डिटेल देखने के लिए। तो फिलहाल हम आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो देखिए हमारा बैंक का पूरा डिटेल हम डाल दिए अपना। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अकाउंट देखिए प्लीज़ फर्स्ट फ्रेंच सिविल स्कोर स्टेप 2 प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देखिए इसमें छुटा हुआ है। देखिए हम चलकर आपको दिखाते हैं। देखिए बैक किए सिविल स्कोर करना है हमको, क्योंकि बिना सिविल स्कोर चेक किए ये आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए हो गया, ओके कर दिए। उसके बाद देखिए ओके करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए बैंक का यहाँ पर डिटेल फिर से हमको अपलोड करना होगा। देखिए अपने पूरे बैंक का मैं डिटेल फिर से अपलोड कर रहा हूँ। देखिए क्योंकि ये फार्म 3 चरणों में भरा जाए। देखिए वैलिडेट करेंगे, ये फार्म पूरे 3 चरणों में भरा जाएगा। देखिए वार्निंग पेंडिंग इनवैलिड IFSC कोड, IFSC कोड गलत है। देखिए कुछ भी गलत होगा एरर आएगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जब तक आप सही जानकारी नहीं डालेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए हमारे अकाउंट को वेरीफाई कर लिया, 1 रुपया इसमें ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया। ओके करेंगे। ओके करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ तो पूरा उत्तरदायित्व सबमिट पर फिर से क्लिक करेंगे, लोड होगा। उसके देखिए बैंक विवरण आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट 2 का प्रस्ताव है हमारा। प्रोजेक्ट 2 में प्रस्ताव है। प्रस्ताव देखिए यहाँ पे निवेश का विवरण यहाँ पर डालेंगे।
देखिए हम अपना निवेश का विवरण डाल रहे हैं, रुपये में आपको डालना है। ये मिक्सर मशीन का डाले हुए हैं हम। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। देखिए निवेश का विवरण कितना होता है अपना, हम जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे कितना निवेश है पूरा हमको प्रस्ताव ये बनाना पड़ता है। तो ये प्लस वाले आइकन पर करके आप एक एक करके जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे दूध मेकिंग मशीन इतने का है, उसमें मिक्सर मशीन इतने का है, टोटल कुल रकम हमारा इतना लग रहा है। ये डिटेल आपको पहले से बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से प्लस वाले आइकन से भी कर सकते हैं। और देखिए इतना हो गया, टोटल कुल रकम इतना हो गया। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा डिटेल देना होगा कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। कुल अस्थाई पूंजी देखिए इतना 3 लाख, कार्यशील पूंजी एक चक्र में इतना, जो भी डिटेल डाले हैं उसके रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना व्यवसाय के सबसे पहले प्रस्ताव आप बना लेंगे, क्योंकि प्रस्ताव बनाने के बाद यहाँ पर फिल करने में आपको आसानी होगी और फाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए हम आगे नेक्स्ट स्टेप करके आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो ये आप देखिए जैसे ये 1 लाख हो गया, परियोजना में लागत 4 लाख हो रहा है, टोटल हमको 5,50,000 की नियोजन कर रहे हैं। बैंक से ऋण हमको 3.5 लाख और इधर 4 लाख कुल योग हमको चाहिए। तो 4 लाख के यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। देखिए रोज़गार की संख्या हम डाल सकते हैं जो कि हो 1, 2, 10, 5। फिलहाल हम 10 डालकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर करने के बाद आपको ये इस पेज पर आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, जिसमें आपका आयु कितना है ये आपको सेलेक्ट करना है। व्यक्तिगत पैतृक मकान अगर आपका है या माता पिता का है तो सेलेक्ट करना है। यहाँ दिए गए पते पर कब से निवास करते हैं, 5 वर्ष से अधिक या जो भी इसमें से आपको लागू होता है वो सेलेक्ट करेंगे। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है, प्रस्तावित कार्य के संबंध में जानकारी का अनुभव क्या है, जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें अनुभव है कि नहीं है, ये डिटेल आपको हाँ या ना में जानकारी देना है। आय का अन्य स्रोत अगर आपके पास हो और भी कोई व्यवसाय हो तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। आयकर मूल्यांकन, इस सारा डिटेल आपको यहाँ पर डाल। देखिए इसमें आपको दिखाया जा रहा है प्रस्तावित कार्य के संबंध में आपका कोई अनुभव है तो डालेंगे, नहीं तो कोई अनुभव नहीं क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका अन्य कोई स्रोत हो तो डालेंगे। आयकर हित मूल्यांकित है तो हाँ या ना में करेंगे। उसके बाद जीवन बीमा धारक करते हैं जैसे PMSBI, PMJY, तो इसको नहीं कर देंगे। ऋण का बैंक के साथ संपर्क इतिहास, अगर आपके बैंक से संपर्क है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद परियोजना की आंशिक देखिए नई इकाई कर देंगे। उसके बाद परियोजना की समय, परियोजना का स्थापित है तो कच्चे माल समय क्या बाजार में नज़दीकी है, हाँ या ना करेंगे। जो भी इसमें हो तो आपके हिसाब से, अपने हिसाब से कौशल प्रमाण पत्र है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उत्पाद की बिक्री है तो बाजार के साथ समझता है, हाँ या ना तो नहीं करेंगे, है तो हाँ करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऋण भुगतान की अवधि का चयन, तो इसमें आपका कितने वर्ष में आप ऋण चुकाना चाहते हैं, 5 वर्ष तक या 5 वर्ष से अधिक तक। तो 5 वर्ष तक मैं सेलेक्ट करता हूँ। स्वाभाविक रोजगार से 10 से अधिक, 5 से 10 स्वरोजगार, इसमें से आपको जो भी है वो अपना यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। ऐसे हम फार्म अप्लाई करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट का डिटेल यहाँ पर आप जो भी डिटेल है यहाँ पर संक्षिप्त में आप दे सकते हैं। उसके बाद इस पर घोषणा करेंगे, तो मैं ये घोषणा करती हूँ कि उपक्रम 1 से 100 समय में जो भी आप डिटेल है सही है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे
दस्तावेज की सूची, आपको पूरा दस्तावेज जो जो कुछ भी अपलोड करना है यहाँ पर आपको दिया है, किस साइज़ में कैसा अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ साइज 20 के भी, हस्ताक्षर 20 के भी, आयु प्रमाण पत्र जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट ये डालेंगे, व्यक्तिगत पैतृक मकान, बिजली बिल, वोटर ID, आधार कार्ड जो भी हो इसमें सब डालेंगे। शैक्षिक योग्यता ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो आपका सही डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। स्व अभिकर्मी घोषणा पत्र डालेंगे। कौशल प्रशिक्षण कोई हो, ITI कंप्यूटर प्रशिक्षण कोई भी जो हो ऑप्शनल है, इसमें से कोई भी एक अपलोड करना है आपको। तो मैं आपको सारा चीज़ करके दिखाऊंगा। ये डिटेल एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी डिटेल है, और उसका रिकॉर्डिंग आपको दस्तावेज देखिए। दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन जो है इधर फ़ोटो, देखिए फ़ोटो को क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोटो नो इमेज आ रहा है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर फ़ोटो हमको अपलोड करना है। तो अपना कोई एक अच्छा सा फ़ोटो हम पासपोर्ट साइज़ का अपलोड करेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे ऐसे करके आप पूरा डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल सारा चीज़ कर देता हूँ। पैन कार्ड से जो भी डिटेल दे रहा है वो डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। जो भी डिटेल यहाँ पे दे रहा है सारा डिटेल, तो मैं अपलोड करते चलता हूँ एक एक करके हर स्टेप में। जैसे फ़ोटो अपलोड कर दिया, हस्ताक्षर अपलोड कर रहा है, हस्ताक्षर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके हस्ताक्षर भी अपलोड कर। देखिए यहाँ पर दे रहा है 20 KB। 20 KB से ज़्यादा की साइज इसका नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना हस्ताक्षर भी अपलोड कर रहा हूँ। देखिए तो देखिए हस्ताक्षर अपलोड, देखिए सारा डॉक्यूमेंट मैं एक एक करके अपलोड कर दिया। देखिए सारा ग्रीन हो गया। उसके बाद सारा ग्रीन हो जाएगा। आप हर जो जो डॉक्यूमेंट पूछ रहा है वो डॉक्यूमेंट एक बाई एक करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पर कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण, फीस पर ITI प्रशिक्षण जो भी हो ये डालेंगे। या आप देखिए ये अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो मैं फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूँ। और उसके बाद फाइनल सबमिशन क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फाइनल जो है आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा डिटेल हमारी आ गई। देखिए पूरा फ़ोटो से लेकर पूरा यहाँ पर डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ यहाँ पर जो भी हम डिटेल फिल किए हैं वो डिटेल यहाँ पर आ गई। तो ऐसे ही हम अपना ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अगर सारा डिटेल सही हो तो फाइनल वाले पे क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका फार्म सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद इसको प्रिंट करके आप फ्यूचर के लिए रख लेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसको जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ भी मांगा जाए उसको आप दे सकें। तो फिलहाल मैं प्रिंट कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। देखिए फिलहाल मैं अपने PC में इसको सेव कर लिया हूँ क्योंकि प्रिंटर अभी ऑन नहीं था। तो देखिए ऐसे ही आप इस फार्म को अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करिए, मैं आपको आपका जवाब दूंगा कमेंट में। और आपको फार्म भर कर भी आपको लाइव फार्म भरवा कर दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल से आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। ऐसे ही वीडियो आपको मैं बनाता रहूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी योजना गवर्नमेंट की चल रही है मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करा कर और उसका वीडियो अपलोड करता रहता हूँ
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन में आपको मिले।